Good morning everyone, myself Muskan. I am from BSc Chemistry Honors final year. My roll number is 54. Today I am going to make a presentation video of physical chemistry. तो हम इसमें इस टॉपिक पे बात करेंगे रिजिड रोटेटर और या फिर एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी। सबसे पहले हम इसमें एटम्स को कंसीडर करेंगे। तो हम ये जो फर्स्ट एटम है इसको पहले उनको रिप्रेजेंट कर लेंगे पोल की हेल्प से। तो सबसे पहले ये एटम है, इसका मास है m1। ये दूसरा एटम है, इसका मास है m2। ठीक है, और ये दोनों अटैच हैं रिजिड बार से। ठीक है, यहाँ से इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है r0। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है c, जिसको हम डिनोट करेंगे। ये एटम जो है इसको हम ए मान लेते हैं, इसका नाम इसका बी। तो फर्स्ट एटम से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट कर लेते हैं r1 से, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेकंड एटम का डिस्टेंस जो है उसको हम r2 से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें पता है कि इक्वेशन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इक्वेशन जो होती है उसको हम लिख लेंगे। फिर एज वी नो एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे m1 r1 इक्वल होता है m2 r2 के। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा जो टोटल डिस्टेंस है फिर उसको देखेंगे। ये जो r0 है ये किसके इक्वल है, r1 प्लस में r2 के इक्वल है ना। ये जो डिस्टेंस r0 है ये किसके इक्वल है, r1 प्लस r2। तो सेकेंड इक्वेशन ये वाली बन जाएगी हमारी। तो हम फिर यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, r1 प्लस r2। तो ये वाली सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके किससे डिनोट करते हैं, I से, उसको देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको I से डिनोट करते हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है, m1 r1 स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको खोलते हैं, ये r1 का स्क्वायर है। तो यूजिंग 3 I इज इक्वल्स टू m1 r1 क्योंकि r1 का स्क्वायर है प्लस m2 r2। ठीक है, देन हम इसको यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, ये जो m1 r1 है इसकी जगह हम पुट कर देंगे m2 r2, क्योंकि m1 r1 किसके इक्वल है, m2 r2 के इक्वल है। तो यहाँ पे m1 r1 की जगह हम पुट कर देंगे m2 r2 और r1 एज इट इज़। ऐसे ही सेम यहाँ पे m2 r2 की जगह क्या पुट कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 हम पुट कर देंगे m1 r1। तो फिर m1 r1 और r2 जो है वो हमारा रहेगा एज इट इज़। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या कॉमन आ रहा है, हमारा r1 r2 कॉमन आ रहा है ना। तो r1 r2 हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2। r1 r2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये वाली हमारी यूजिंग 3, फिर ये फोर्थ इक्वेशन बन गई थी, ये इक्वेशन नंबर बन गई 5th। ठीक है, इतना हो गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो r0 यूजिंग इक्वेशन 2 का यूज़ करके इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पहले हम, r1 प्लस में r2। ठीक है, r1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होएगा, r0 माइनस में r2 ही इधर आ जाएगा, इक्वल टू के इधर माइनस में होएगा। तो r0 माइनस में r2। सेम हम r2 की वैल्यू निकालेंगे तो r0 माइनस r1 माइनस में r1। ये इक्वेशन बन जाएंगे हमारे 6th। ठीक है, तो इस 6th ये दोनों इक्वेशन ये जो है दोनों वैल्यू है 6th इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, और हम यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हमारी जो r1 की वैल्यू है जो 6th इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। तो 6 का यूज़ करेंगे, इसको 6th मान लेते हैं, इसको 7th मान लो। ठीक है,
तो सबसे पहले सिक्स्थ इक्वेशन का यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है, यूजिंग सिक्स्थ एंड सेवन्थ इन 1 साइड बाय साइड, ठीक है। तो M1R1, तो M1R1 इज इक्वल्स टू M2R2। यहाँ पे हम R1 की वैल्यू पुट करेंगे, M1R0 माइनस R2 इज इक्वल्स टू M2R2। इसको हम खोल लेते हैं, M1R0 M1R2 M2R2। यहाँ से हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, R2 की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से। तो M1R1 M1R2 प्लस M2R2, ठीक है। इसके बाद हम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, R2 कॉमन है, तो M1R0 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2R2। यहाँ पे M1R0 ये मल्टीप्लाई में ही यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे, M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू R2। तो यहाँ से हमारी R2 की वैल्यू जो है आ गई। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, M1R0 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ से R1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने R1 की पुट की थी, R2 की पुट करेंगे तो R1 की निकल जाएगी। देखो M1R1 इज इक्वल्स टू M2R2। अब यहाँ पे M1R1 R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। R2 की वैल्यू क्या थी, R0 माइनस में R1, तो M2R0 माइनस में R1, ठीक है। M1R1 इसको खोल लेंगे, M2R0 माइनस M2R1, ठीक है। R1 की टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, M1R1 प्लस M2R1 इज इक्वल्स टू M2R0। यहाँ से M1 प्लस M2, क्योंकि R1 जो है वो कॉमन ले लेंगे, M2R0। तो R1 इज इक्वल्स टू M2R0 अपॉन में M1 प्लस में M2, ये बन जाएगी एक और इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे 7th इक्वेशन बन गई थी ना, तो ये 8th वाली इक्वेशन और ये 9th इक्वेशन, ठीक है। अब हम ये जो 8th और 9th इक्वेशन है इनका यूज़ करेंगे इस वाली इक्वेशन में, 5th इक्वेशन में। R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ 8th एंड 9th इन इक्वेशन 5th इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8th एंड 9th इन इक्वेशन 5th। अब हम जो 5th वाली इक्वेशन है इसको यहाँ लिख लेंगे, I इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 R1 R2, M1 प्लस M2 R1 R2, ठीक है। फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 8th और 9th इक्वेशन वाली जो है, यहाँ पे M1 प्लस M2 इंटू R1 की वैल्यू है M2R0 अपॉन M1 प्लस M2, M2R0 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू R2 की वैल्यू है M1R0 अपॉन M1 प्लस M2, M1R0 इंटू M1 प्लस में M2। एक M1 M2 से ये M1 M2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू M1 M2 R0 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में M1 प्लस M2, ये 1 है, ठीक है। M1 M2 अपॉन ये और R0 का स्क्वायर, ये जो है ये वाला हमारा होता है म्यू, यानी कि M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 को हम म्यू से डिनोट कर सकते हैं। म्यू जो है वो होता है रिड्यूस्ड मास, ठीक है, रिड्यूस्ड मास। फिर हम यहाँ पे I इज इक्वल्स टू म्यू R0 का स्क्वायर, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम प्रूव कर रहे थे म्यू R0 स्क्वायर, वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये रोटेटिंग सिस्टम है तो इसमें हमें एंगुलर मोमेंटम भी कुछ ना कुछ इसमें होगा, तो आइए देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी, I यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम L है वो क्वांटाइज्ड है, तो उसकी वैल्यू क्या है,
तो ये एल की वैल्यू जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो क्या है जे इंटू जे प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये इक्वेशन 9th तक हो गई थी ना, ये 10th मान लो, ये 11th और ये 12th। अब हमारी एनर्जी है रोटेटिंग मॉलिक्यूल की, एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल वो है E इज़ इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम जो रोटेशनल एनर्जी की क्वांटाइज्ड वैल्यू हम लिखेंगे, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी वो गिवन है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी वो वैल्यू है E इज़ इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में बाय आई। ठीक है, तो E इज़ इक्वल्स टू 1/2I और आई ओमेगा का यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जो 11th इक्वेशन है उसका यूज़ करेंगे हम, वो क्या है L इक्वल है आई ओमेगा की, तो आई ओमेगा की जगह अब यहाँ पे L आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ER इज़ इक्वल्स टू 1/2I और ऊपर L का स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 11th का यूज़ करके ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे कि L स्क्वायर अपॉन में 2I। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन को, जो L की वैल्यू है वो 12th वाले इक्वेशन से ले लेंगे। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 12th, यूजिंग 12th, तो ER इज़ इक्वल्स टू L का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका हम होल स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा और H स्क्वायर और अपॉन में 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या थी J इंटू जे प्लस वन H/2 पाई का होल स्क्वायर और इंटू में 1/2I एज इट इज़ है। ठीक है, तो ER इज़ इक्वल्स टू जे इंटू जे प्लस वन बच जाएगा ये वाला, तो ये वाला H स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/2I। ER इज़ इक्वल्स टू ये H स्क्वायर अपॉन में 4 × 8 पाई स्क्वायर I। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक और वो कर सकते हैं, H हमारा क्या होता है μ/c। ठीक है, तो J इंटू जे प्लस वन एक H 8 पाई स्क्वायर IC, जो म्यू है उसको हम इस साइड भेजेंगे ER की साइड, तो वो क्या हो जाएगा 1/μ, और 1/μ होता है म्यू बार, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में म्यू बार लिख देंगे। ठीक है, आइए हम इसका ग्राफ और देखते हैं अब। ठीक है, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 13th। ठीक है, यहाँ पे G जो है वो क्या है रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये J को हमने डिनोट कर दिया। यहाँ पे J की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले J की जगह 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो हमारा जो E0 H स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I, तो ये 0 इंटू 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा पूरा ही 0 0 से मल्टीप्लाई होएगी, तो ठीक है। E हम 1 पुट करते हैं, H स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I 1 इंटू में 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2 इंटू 1 में 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I। ठीक है, इस पूरे को हम B से डिनोट करेंगे, आगे डायटोमिक मॉलिक्यूल को देखेंगे ना, पूरा इसका B से डिनोट कर सकते हैं, तो 2B बन जाएगा। ठीक है, फिर हम ऐसे ही 2 पुट करेंगे, H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I 2 इंटू 2 प्लस में 1, 2 1 जा 2 + 1 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I। अब 2 हम पुट करेंगे। ठीक है, चाहे 3 पुट कर लो, H स्क्वायर अपॉन 8
पाई स्क्वायर आई, 3 इंटू 3 + 1, 4 3 जा 12, तो ये 8 पाई स्क्वायर आई। आइए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रोटेशनल एनर्जी। यहाँ पे हम जे की वैल्यू हमारी 0 1 2 3, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है हमारे, ठीक है। इधर हमारी जे की वैल्यू 1 है, जे इज़ इक्वल्स टू 0, जे इज़ इक्वल्स टू 1। ये जो गैप है ना, जे इज़ इक्वल्स टू 2, ये बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाएगा। जे इज़ इक्वल्स टू 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जे की वैल्यू 0 पे ये जो एनर्जी लेवल, ये एनर्जी थी वो 0 थी। जे की वैल्यू 1 पे क्या था, 2h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, 2h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। यहाँ पे क्या थी, 6h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। यहाँ पे क्या निकली है, 12h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ऐसे ही 4 पे निकल जाएगी, 4 इंटू 4 + 1, 5 4 जा 20, 20h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। तो हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल बढ़ रहा है ना, इनकी जो स्पेसिंग है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। J1 0 1 2 3 4 हम देख रहे हैं, तो इनकी जो स्पेस है इनके बीच का वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है। तो ये था डेरिवेशन सिंपल जो हमने देखा था रिजिड रोटेटर वाला। हमने, आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने पहले प्रूव किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज़ इक्वल्स टू म्यू r0² वो इसके इक्वल होता है। म्यू इसमें क्या था, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, म्यू इसमें रिड्यूस्ड मास है, r जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू मासेस, ठीक है। ये मासेस जो है वो अटैच हैं एक रिजिड उससे बार से, और ये बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया है। यहाँ से एक एटम का डिस्टेंस जो है r1 है, एक दूसरे का डिस्टेंस जो है r2 है। फिर टोटल डिस्टेंस r1 + r2 इक्वेशन बन गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन ये होती है। इसमें इसको हम सोल्व करेंगे तो r1 r1 r2 r2 फोर्थ इक्वेशन में यूज़ करेंगे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का। तो यहाँ पे m1 r1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, m2 r2, क्योंकि m1 r1 इक्वल है m2 r2 के। और सेम ऐसे m2 r2 की जगह m1 r1 पुट कर सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल है, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, r1 r2 कॉमन आ रहा है, तो m1 + m2 ये बच जाएगा। इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन सेकंड जो है उसको हम देखेंगे r0 इज इक्वल्स टू r1 + r2। इसमें से हम r1 r2 की वैल्यू निकालेंगे, इनको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली थी। r1 की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार r2 की पुट करेंगे, ऐसे हमें r1 r2 की वैल्यू ऐसे मिल जाएंगी। r1 की पुट करेंगे तो r2 की निकल जाएगी, r2 की पुट करेंगे तो r1 की निकल जाएगी, ठीक है। सेम इससे जो नेक्स्ट था वो 8th और 9th जो r1 r2 की वैल्यू निकली है उसको हम 5th इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वाली हमारी 5th इक्वेशन थी, ठीक है। सॉरी, इसमें पुट करेंगे r1 r2 की वैल्यू जो निकली थी वो पुट कर देंगे। एक m1 m + m2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली ऐसे लिख लेंगे, r0 का स्क्वायर बन जाएगा। m1 m2 अपॉन m1 + m2 म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, तो ये वाला ये इक्वेशन यहाँ पे 10th बन जाएगी। एंगुलर मोमेंटम है इसका कुछ ना कुछ, L = I ओमेगा, ये इसकी फिर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। क्वांटाइज्ड वैल्यू थी, फिर एनर्जी निकालेंगे रोटेटिंग मॉलिक्यूल की, इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू ये है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे I से, फिर ये निकल जाएगी। फिर यहाँ पे L की वैल्यू जो 12th इक्वेशन में थी वो वाली L की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। L का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, इनका स्क्वायर बन जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक H की जगह म्यू बाय से लिख सकते हैं, और ये ऐसे, ठीक है। लास्ट में इसका क्या था, ये वाली वैल्यू 13th है। जे रोटेशनल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 है, 0 1 2 3। अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जो गैप है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे रोटेशनल एनर्जी लेंगे, और यहाँ पे जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, और इसमें जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।